अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 9 के तीसरे लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है नेमिंग रूल्स फॉर द वेरिएबल्स। आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी कि वेरिएबल क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वेरिएबल बेसिकली नेम्ड मेमोरी सेल्स या मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं ताकि यूजर से वैल्यूज हासिल की जा सकें इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, या फिर हम कंप्यूटेशनल जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया करते हैं। फिर हमने उसको डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस वो देखा था। डिक्लेरेशन में हमने वेरिएबल को किस तरह क्रिएट करना था इसके प्रोसीजर के ऊपर हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमने बात की थी कि वेरिएबल को वैल्यू किस तरह असाइन की जाती है। आज हम बात करेंगे जब वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं तो उसके लिए किन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली नेमिंग रूल्स हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। पहली जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रूल्स की वो ये कि जब आप वेरिएबल को क्रिएट करें तो वो सी के कंपाइलर को अंडरस्टैंड होना चाहिए। नंबर 2, सी का कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड तो कर लेगा, लेकिन अगर एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा और उसने दूसरे प्रोग्रामर को दिया वो प्रोग्राम चलाने के लिए, और दूसरे प्रोग्रामर को समझ नहीं आ रही कि इस प्रोग्राम में किस वेरिएबल का क्या काम है, तो प्रॉब्लम जनरेट होगी। सो याद रखिएगा वेरिएबल सिर्फ कंपाइलर ही को अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए बल्कि जो प्रोग्रामर है उसको भी ये अंडरस्टैंड होने चाहिए। इसी मकसद के लिए जब वेरिएबल बनाए जाते हैं तो उनके लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वेरिएबल बनाने के लिए जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं इन्हीं हम नेमिंग रूल्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल हमेशा याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है, हमने एक वेरिएबल जनरेट किया इंट मार्क्स, हमने एक और वेरिएबल बनाया कैरेक्टर ग्रेड, एक और वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम है फ्लोट अंडरस्कोर डिवीजन। ये तीनों वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एक यूजर बासानी पढ़ लेता है और मेमोरी स्पेस भी इनके लिए रिजर्व कंप्यूटर कर देता है। जब भी वेरिएबल बनाए जाएं तो हमेशा याद रखिएगा वो मीनिंगफुल और रीडेबल फॉर्म के अंदर होने चाहिए ताकि आसानी से वो पढ़े जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ जो रूल्स हैं इसके लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल का जो पहला रूल है वो क्या कहता है। वेरिएबल का पहला रूल जब उसको बनाया जाता है तो उसके लिए हमें ये जहन में होना चाहिए कि वेरिएबल का नाम वो एक लेटर, नंबर या अंडरस्कोर की कलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। मैं सिंपली इसको इस तरह कहूंगा, वेरिएबल may include letters, numbers and the sign of underscore। जब भी वेरिएबल का नाम रखा जाएगा तो उसमें ये तीनों चीजें या इन तीनों चीजों में से कम एक चीज लाजमी तौर पे आनी चाहिए। नंबर्स एक्सेप्शनल केस है, लेटर्स और अंडरस्कोर लाजमी तौर पे होने चाहिए। एक लिस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है ताकि आप उनको देख सकें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अलाउड वेरिएबल्स कौन से होते हैं जब हम इन्हें कंपाइलर के जरिए से क्रिएट करते हैं, और जो अलाउड नहीं है उनकी जो लिस्ट है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। रूल्स के मुताबिक अगर हम लिखते हैं इंट ए तो ये एक्सेप्टेड है, अगर हमने लिखा कैरेक्टर अंडरस्कोर बी ये भी एक्सेप्टेड है। अगर हमने लिखा फ्लोट C7
पहले लेटर आया बाद में नंबर आया, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर हमने लिखा int 7a, नंबर पहले आ गया लेटर बाद में, ये अलाउ नहीं है। हमने रूल नंबर 2 में इस चीज को बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे आगे चल के फर्दर। करेक्टर अंडरस्कोर स्पेस बी लिख दिया या ए स्पेस बी लिख दिया, ये भी अलाउ नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है, स्पेस इज नॉट अलाउड, ये रूल नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे हम। फ्लोट 2, सिंपली हमने एक नंबर असाइन कर दिया, ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल के नाम में लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर आ सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी हम वेरिएबल का नाम शुरू करेंगे तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, बट अंडरस्कोर इज नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर क्या है, एक साइन है, छोटा सा डैश की शक्ल में होता है, लेकिन ये दो जो लेटर्स हैं, दो चीजों को जोड़ने के लिए आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं मिसाल देता हूं इसकी। हमने लिखा int a वैलिड, हमने लिखा कैरेक्टर अंडरस्कोर b वैलिड, हमने लिखा फ्लोट c7, ये भी वैलिड है। इनवैलिड कैसे होगा, अगर हमने लिखा int hash a, ये गलत है। हमने लिखा कैरेक्टर b डॉलर साइन, ये भी गलत है। अगर हम लिखें फ्लोट 2 kg तो नंबर पहले आ गया और लेटर्स बाद में है, इसका मतलब है कि रूल की वायलेशन होगी तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। अगर बिल फर्ज आपने ऐसा किया तो सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। जब भी वेरिएबल बनाए जाते हैं तो वेरिएबल के नेम के अंदर कभी भी ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती। ब्लैंक स्पेसेस से क्या मुराद है, यानी आपने वेरिएबल का नाम लिखा a b, दोनों के दरमियान आपने स्पेस दे दी तो कंपाइलर इसको सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। वो नहीं समझ सकेगा कि एक्चुअली आपने वेरिएबल ए बनाने की कोशिश की है या वेरिएबल बी बनाने की, या दोनों एक ही चीजें हैं। वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हाँ, अलबत्ता आप इसको इस तरह लिख सकते हैं int a अंडरस्कोर b, ये वैलिड है। अगर आप दो वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप लिखते हैं int a, फिर आप कॉमा लगा दें, फिर b, इसका मतलब है आपने दो वेरिएबल्स वो क्रिएट कर दिए। कॉमा सेपरेशन के लिए होता है, ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स की क्रिएशन के लिए आमतौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब जिनकी नेचर वो सेम हो। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल के रूल नंबर 4 की। इसमें कंपाइलर के अकॉर्डिंग अपर केसेस और लोअर केसेस दोनों अलाउ होते हैं। कंपाइलर अपर केस में भी वेरिएबल को क्रिएट करने की परमिशन देता है, लोअर केस के अंदर भी वेरिएबल को क्रिएट करने की परमिशन देता है। लेकिन कन्वेंशनली जो वेरिएबल आमतौर पे हम इस्तेमाल किया करते हैं वो लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं, जबकि जो कांस्टेंट होते हैं ये अपर केस के अंदर लिखे जाते हैं। सिंपली एक
लिस्ट मैंने बना के आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई है कि जो वेरिएबल अलो हैं वो उनकी स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं उनको हम, या स्पेसिफिक नेम है उनको कैसे लिखते हैं। मसलन हमने लिखा इंट ए बी, स्मॉल लेटर्स के अंदर हमने इसको लिखा एक्सेप्टेड। हमने लिखा इंट ए कैपिटल बी स्मॉल, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द कंपाइलर। उसके बाद लिखा इंट ए स्मॉल बी कैपिटल, ये भी अलाउ है। और उसके बाद हमने लिखा इंट ए कैपिटल बी कैपिटल, कंपाइलर इसको भी अलाउ कंसीडर करेगा। लेकिन जो अलाउ नहीं है वो किस तरह, हमने लिखा इंट ए स्पेस 9, स्पेस आ गई तो रूल नंबर 3 में हमने इसको डिस्कस किया था, स्पेस इज इनवैलिड। फिर उसके बाद इंट ए स्पेस कैपिटल बी, सो फिर स्पेस आ गई तो रूल्स की वायलेशन होगी। इसका मतलब है कि हम वेरिएबल में स्पेस कभी भी इंक्लूड नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 कहता है कि हमारे पास जो स्पेशल सिंबल्स हैं दे आर नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल्स कभी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसमें अलाउ नहीं होते, ना शुरू में ना आखिर में। सिवाय एक जो आपके पास सिंबल है जिसको हम अंडरस्कोर कहते हैं वो अलो है, बाकी सारे सिंबल्स स्पेशल सिंबल्स वो अलो नहीं है। मसलन हम लिखते हैं इंट अंडरस्कोर ए बी, ये अलो है, वेरिएबल बनेगा और उसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने लिखा इंट ए बी और उसके बाद अंडरस्कोर लिख दिया, वेरिएबल वैलिड है, आप इसमें वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा इंट अंडरस्कोर तो वेरिएबल बनेगा, आप इसमें भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्कोर इज आल्सो यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। लेकिन अलाउ क्या चीज नहीं है, अगर हम लिखते हैं इंट ए और उसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं तो ये अलाउ नहीं है। हम लिख देते हैं इंट एट द रेट, ये गलत है। अगर हमने लिख दिया इंट अंडरस्कोर ए हैश तो ये भी वो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्योंकि यहां स्पेशल सिंबल्स वो यूज हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व वर्ड्स की तो रिजर्व वर्ड्स भी अलाउ नहीं है। हम किसी भी वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड्स के ऊपर नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं वो हमने चैप्टर नंबर 9 का जो पहला लेक्चर था उसके ऊपर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी, आप वहां से बासानी देख भी सकते हैं और वहां से आप कीवर्ड का जो स्पेशली टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने सिंपली लिखा इंट ए अलाउ है, हमने लिखा कैरेक्टर बी ये भी अलाउ है, हमने लिखा फ्लोट सी ये भी अलाउ है। लेकिन अलाउ क्या चीज नहीं है, हमने लिखा इंट इफ ये अलाउ नहीं है। हमने इंट के बाद स्पेस देने के बाद फिर इंट लिख दिया, ये अलाउ नहीं है बिकॉज इंट इज अ रिजर्व वर्ड। हमने लिखा इंट कैर, कैरेक्टर मुख्तलिफ अफराद इसको 4 भी पढ़ते हैं, सो इंट कैर अगर हमने लिखा तो ये भी अलाउ नहीं है। अगर हमने इंट एल्स लिख दिया, इंट वाइल लिख दिया, कैरेक्टर इनम लिख दिया तो ये वो चीजें हैं जो कंपाइलर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा बिकॉज दीज आर द रिजर्व वर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। रूल नंबर 7 उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जब वेरिएबल का नाम रखा जाता है तो पहले जो 31 कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ वही कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, उन्हीं को उसके नाम के तौर पे कंसीडर करता है। 31 कैरेक्टर से अगर एक भी कैरेक्टर ऊपर होगा तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। मसलन हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा, आमतौर पे इतने बड़े वेरिएबल बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, हमने लिखा इंट ए से लेके जी तक सारा कुछ लिखा, फिर 1 2 3 4 5। सो हमारे पास एक वेरिएबल बना जो इतना लंबा नाम रखता है। जितना
शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव नाम होगा उसको इस्तेमाल करना उतना आसान होगा, जितना लेंथी नेम होगा उसको इस्तेमाल करना उतना मुश्किल हो जाएगा। सो 31 के बाद अगर हमने करेक्टर लिखे लाइक 6, 7, 8, 9, 10, तो वो वाले करेक्टर्स जो हमने 31 करेक्टर से हटके अलग लिखे होंगे तो वो वाले कंसीडर कंपाइलर नहीं करेगा और उनको इग्नोर कर देगा। जब उनको इग्नोर करेगा तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला 31 करेक्टर्स तक का नाम होगा वो ही वेरिएबल का नेम होगा और उसी के जरिए से उसको कॉल करवाई जा सकेगी। उसके बाद आखिरी रूल की अगर हम बात करें, वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर होता है एक प्रोग्राम के अंदर। स्पेशली यहां पे मैं नॉमिनेट करता हूं कि वेरिएबल का जो नाम आपने रखना है एक ही प्रोग्राम के अंदर वो एक ही डेटा टाइप के लिए होगा। मसलन आपने लिख दिया इंट ए, अब आप नीचे चल के ये नहीं लिख सकते कैरेक्टर ए फ्लोट ए। एक ही वेरिएबल है जिसमें आप इंटीजर को भी उसी मेमोरी सेल को कॉल करने के लिए कह रहे हैं, कैरेक्टर को भी उसी मेमोरी सेल को पॉइंट कर रहे हैं और फ्लोट के जरिए से भी उसी मेमोरी सेल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं सिंपल इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं रियल लाइफ में से, तो आमतौर पे अगर बिलफर्ज में आपकी एज ए स्टूडेंट जो मेरे सामने मौजूद है उनकी मैं बात करूं तो सिंपली एक वक्त में वो एक ही जेंडर रख सकते हैं। इसी तरह एक वेरिएबल का भी एक ही कास्ट एक ही जेंडर हो सकता है जिसके अंदर उसको वैल्यूज असाइन की जाती हैं। सो इन रूल्स को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। इन रूल्स को एक दफा लाजमी तौर पे पढ़िएगा, ये बहुत अहम है और आगे चल के जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमने आगे फर्दर प्रोग्रामिंग करनी है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।